Hey everyone, this is Kriparaj Emmanuel and welcome back to my YouTube channel। एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं अपना एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक बहुत ही शानदार है, इंटरेस्टिंग है, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा को हम बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है? बकरा ईद क्या है? कुर्बानी का महत्व, जाने इस त्योहार से जुड़ी मान्यता। ईद उल अज़हा या ईद उल जुहा यानी बकरा ईद इस साल 17 जून 2024 को मनाई जाएगी। बकरा ईद इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहार में से एक है। इस्लाम में साल भर में 2 ईद मनाई जाती है। एक को मीठी ईद कहा जाता है और दूसरी को बकरा ईद। सबसे प्रेम करने का संदेश देती है, तो बकरा ईद अपना कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास रखने का। ईद उल जुहा कुर्बानी का दिन भी होता है। बकरा ईद के दिन इसलिए बकरी या किसी अन्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीने के 10वें दिन मनाया जाता है कि दुआल हिजा, जो इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, उसके 8वें दिन हज शुरू होकर 13वें दिन ख़त्म होता है। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद इसी के बीच में इस इस्लामिक महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से यह तारीख हर साल बदलती रहती है, क्योंकि चाँद पर आधारित इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेज़ी कैलेंडर से 11 दिन छोटा होता है। क्यों मनाई जाती है बकरा ईद? आइए जानते हैं। इस्लामिक स्कॉलर उमैर खान बताते हैं कि यह हज़रत इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अपने बेटे ईसामाइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये इस वाक़ये को दिखाने का तरीका है कि हज़रत इब्राहिम अल्लाह में सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे। अल्लाह पर विश्वास दिखाने के लिए उन्हें अपने बेटे ईसामाइल की बलि या कुर्बानी देनी थी। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी तलवार उठाई, तभी अल्लाह के हुक्म से उनके बेटे की बजाय एक दुम्बा भेड़ जैसी एक प्रजाति वहाँ पर आ गई उनके कुर्बान करने के लिए। आज इसी के आधार पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसे 3 भागों में काटा जाता है। एक भाग गरीबों में दान कर दिया जाता है, दूसरा भाग दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दिया जाता है और बचा हुआ तीसरा भाग परिवार खाता है। कुर्बानी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। आगे उन्होंने बताया कि इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी, वे थी उनकी खुद की थी, अर्थात ये कि खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता की सेवा में पूरी तरह लगा दो। तब उन्होंने अपने पुत्र ईसामाइल और उसकी माँ हजरा को मक्का में बसाने का निर्णय लिया। मक्का उस समय रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें मक्का में बसाकर वे खुद मानव के लिए निकल गए। इस तरह एक रेगिस्तान में बसना उनके और उनके परिवार की कुर्बानी थी। ईद उल अज़हा के 2 संदेश हैं। पहला, परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ के परे देखना चाहिए, खुद को मानव उत्थान के लिए लगाना चाहिए। ईद उल अज़हा याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे से परिवार के जरिए एक नया अध्याय लिखा गया। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। हमारी दिल से दुआ रहेगी खुदा से कि आप सबके काम में, परिवार में खुदा आप लोगों के साथ रहें और आपको बरकत फरमाए। आमीन। आप सभी को हमारी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो।